बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम फरमान करीम। हमारा जो कॉम्बिनेटर्स का अगला टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। यानी कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है इसका जनरलाइजेशन का, यानी कि जनरलाइजेशन क्या है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। इसके दो केस हैं, एक हमारे पास एग्जैक्टली होता है, दूसरा लीस्ट होता है। एग्जैक्टली केस का जो हमारा इसका प्रिंसिपल है वो है ई ऑफ एम, यानी कि एग्जैक्टली ऑफ एम एस ऑफ एम माइनस एम वन एम प्लस वन एंड वन एस एम प्लस वन एम प्लस टू एंड टू एस एम प्लस टू एंड सो ऑन माइनस वन की पावर एन एम प्लस एन एंड एन एस एम एन। तो ये है हमारे पास एग्जैक्टली में m इज इक्वल टू है और n हमारे पास 4 हो, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला बन जाता है e ऑफ टू एस टू माइनस थ्री ऑफ वन, यानी कि m हमारे पास 2 एंड प्लस वन 3 हो जाएगा। s ऑफ 3 4 ऑफ 2 s4 5 ऑफ 3 s5 एंड सो ऑन 6 ऑफ 4 s ऑफ 6। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा केस है इसका वो है लीस्ट का, यानी कि लीस्ट में हमारे पास क्या है एल ऑफ एम। हमारे पास दूसरे केस में लीस्ट में यानी कि एल ऑफ एम एस एम माइनस एम एम माइनस वन एस एम प्लस वन एम माइनस वन एस एम प्लस टू एंड प्लस सो ऑन माइनस वन की पावर एन एम प्लस एन माइनस वन एम माइनस वन एंड एस एम प्लस एन। अगर इसमें हमारे पास एम टू के बराबर हो और एन फोर हो तो हमारे पास ये जो लीस्ट की फॉर्मूलेशन बन जाती है वो एल ऑफ टू एस टू माइनस टू ऑफ वन एस थ्री थ्री ऑफ वन एस फोर फोर ऑफ वन एस फाइव एंड सो ऑन एस सिक्स। यानी कि ये जनरल फार्मूलेशन होगी, हमें m की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करके यानी कि फिर S1 S2 S3 एंड S4 वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट इस फार्मूलेशन से हम लोग एक क्वेश्चंस करते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, वो कहता है कि इफ़ 13 कार्ड्स डेट फ्रॉम 2 स्टैंडर्ड्स डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड एक डेक है वो 52 प्ले कार्ड का होता है और हमारे पास अगर दो स्टैंडर्ड डेक हैं तो ये 104 प्ले कार्ड बन जाएंगे। कार्ड्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली वन वाइट। तो इसमें हमारे पास वो कहता है कि अगर हमारे पास इफ़ 13 कार्ड्स लेट हैं फ्रॉम 2 स्टैंडर्ड कार्ड, यानी कि हमारे पास 13 होते हैं और 13 की 4 टाइप होती हैं, यानी कि या तो आप 4 की 13 टाइप कह सकते हैं एंड या 13 की 4 एंड 4 की 13, यानी कि टोटल हमारे पास जो प्ले कार्ड होते हैं वो 52 होते हैं। अब दो डेक हैं तो इनमें हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे 104 प्ले कार्ड बन जाएंगे। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट गेट एग्जैक्टली वन वाइट, यानी कि आप लोगों ने एग्जैक्टली वन वाइट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब हम लोगों ने एग्जैक्टली का फार्मूला पढ़ा हुआ है ई एम एस एम एम वन प्लस वन एस एम वन एम प्लस टू एंड टू एस एम टू एंड सो वन एस एम प्लस एन का। अब उसने हमें बताया था कि हमारे पास व्हाट इज़ वन, यानी कि वन वाइड, यानी कि एग्जैक्टली हमारे पास ई वन एम, हमारे पास उसने एम की ये हमें वैल्यू बताई है। वो कहता है कि एम क्या है हमारे पास वन है, एम इज़ इक्वल टू वन। तो हम लोग इस फार्मूला सबसे पहले ये फार्मूला लिखेंगे एग्जैक्टली का, फिर उसने यहाँ पे हमें बता दिया था कि वन वाइड यानी कि एम हमारे पास क्या है वन है, तो हम लोग m इज़ इक्वल टू वन पुट कर देंगे। S1 हो जाएगा m1 m प्लस वन टू एंड वन S ऑफ टू हो जाएगा एंड सो ऑन एंड
m+2 यानी कि हम लोग m की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ए बन जाएगी। इसको इक्वेशन ए का नाम देते हैं हम लोग। इसी तरह से लेट सी ऑफ आई बी द केस वेयर नो आई इज इक्वल टू 1 डायमंड, यानी कि हमारे पास 4 कार्ड होते हैं। एक डायमंड होता है, हार्ट्स होता है, स्पेड्स होता है एंड क्लब्स होता है। फिर इन 4 की आगे टाइप्स होती हैं, यानी कि इन 4 की यानी कि 13 कार्ड होते हैं हार्ट्स के, 13 डायमंड के होते हैं, 13 हमारे पास स्पैड्स के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं। यानी कि इन 4 की नेक्स्ट 4 टाइप्स हैं, सॉरी 13 टाइप्स हैं। यानी कि डायमंड यहाँ पे टोटल डायमंड, हार्ट्स, स्पेड्स एंड क्लब्स 4 हैं, तो इन चारों की आगे 13 हैं कार्ड्स होते हैं। अब पहले हमने NC ऑफ आई यानी कि 78/13 4 ऑफ 1 S1, यानी कि हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसमें हमें S1 चाहिए, S2 चाहिए, S3 और S4 चाहिए। ये 4 वैल्यूज़ चाहिए। हम लोग सबसे पहले S1 फाइंड करते हैं। तो S1 में यानी कि हमारे पास कार्ड्स आर टोटल 1 सूट, यानी कि हमारे पास टोटल कार्ड्स में से अगर एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, रिमेनिंग कितने रह जाते हैं। अगर एक को शूट करते हैं, यानी कि जैसे आई इज इक्वल टू 1 डायमंड को हम लोग शूट कर रहे हैं, टोटल थे हमारे पास 104 में डायमंड हमारे पास कितने हैं, यानी कि 13 एक डेक में होते हैं, ये 2 डेक हैं, तो इन दोनों में कितने हो जाएंगे 26, यानी कि 104 में से 26 लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 78 कार्ड्स रह जाएंगे। 78 एंड चूज़ 13 एंड 4 ऑफ 1 S1 की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी आई इज इक्वल टू 1 लिया था हमने, डायमंड लिया था। अगर डायमंड निकाल दें, चूज़ कर लें, सिलेक्ट कर लें हम लोग डायमंड, तो हमारे पास रिमेनिंग 78 ये कार्ड्स रह जाते हैं S ऑफ 1। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग दूसरा कार्ड सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कार्ड्स इन टोटल 2 सूट्स। पहले हमने एक सूट किया, एक सेलेक्ट किया, अब 2 करते हैं तो हमारे पास टोटल यानी कितने रह जाएंगे 104 में से माइनस 52 निकाल दें, 52 कार्ड्स रिमेनिंग रह जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग अब पहले हमने डायमंड किया तो अब इसके साथ हम लोग क्लब भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास 26 डायमंड के हो गए, 26 हमारे पास क्लब के हो गए, तो 52 हो गए। 104 माइनस 52 हमारे पास 52 कार्ड्स चूज़ फ्रॉम। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 52 एंड 13 4 ऑफ 2 इज इक्वल टू S2, ये हमारे पास S2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग जब 3 को सिलेक्ट करते हैं CI J एंड K को, तो हमारे पास 78 बन जाते हैं, यानी कि 104 में से 78 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 26 एंड 13 4 ऑफ 3 S ऑफ 3 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे पास 104 माइनस 78, यानी कि अगर इसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास इस फॉर्म में हम लोग S3 की वैल्यू निकालेंगे। ये 26 चूज़ ऑफ 13 एंड 4 एंड 3 S3 आ जाएगा। इन दिस वे इसी तरह से हम लोग फिर S4 की वैल्यू निकालते हैं, तो S4 हमारे पास 0 आ जाएगा, यानी कि S4 में से वो 104 माइनस 104 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 ऑफ 13 4 ऑफ 4 ये हमारे पास S4 0 आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यू, यानी कि S1 S2 S3 S4 की सारी वैल्यू हम लोग ने जो पीछे इक्वेशन ए बनाई थी, हम लोग सारी की सारी वैल्यू उस इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। S1 की वैल्यू 21 वैसे ही, S2 की वैल्यू एंड S3 की वैल्यू, S4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये E1 की वैल्यू आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारे पास क्या होगा E1 ओवर 104 एंड 13, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।